हम कितना प्रेम से, अमिताभ बच्चन थोड़ा सा बीमार हो गए थे तो कितना बढ़िया कोरोना के, कितना पूरा देश कहा उनके लिए हवन पूजा, मस्जिदों में प्रार्थना सब कुछ किए, इसीलिए प्रार्थना किए थे, इसी दिन के लिए बेटे को लॉन्च किए। लेकिन बेटी को फिल्म में क्यों नहीं लाए? ये जानती थी कि कास्टिंग काउच है, मेरी बेटी को भी सोना पड़ेगा, सिर्फ अपने परिवार बचाने का। आइए, आ रहा है ना केबीसी, लेके आ रहे हैं आपका हस्बैंड ना, इस बार बताएंगे आपको। पूरा बॉलीवुड सीना तान के पोस्टर लगा के मुझे हिंदू होने में शर्म है, ये आवाज़ पूरे देश में उठाए थे, लेकिन पाल घर में साधुओं को मार दिया जाता है, उसके लिए एक आवाज़ नहीं आती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आप सभी का पब्लिक व्यूज इंडिया में। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद से जिस प्रकार से ड्रग रैकेट का खुलासा होता जा रहा है, उस पर बॉलीवुड में धीरे धीरे सबको मिर्ची लग रही है, जिसपे एक भोजपुरी स्टार और बीजेपी के नेता रवि किशन का कहना है कि एनसीबी बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रही है और ड्रग्स को बॉलीवुड से निकालना बेहद ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये बहुत अंदर तक घुस गए हैं और हमारे देश की यूथ को भी अब ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ प्रभावित करने लगे हैं, जिस पर जया बच्चन को मिर्ची लग गई और उन्होंने राज्यसभा में बोला कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। हमारे साथ आज सुधीर पांडे जी मौजूद हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, किस थाली की बात कर रही हैं जया बच्चन जी? थाली, दरअसल जया बच्चन का थाली है खाली, इसलिए वो तो थाली तो है ही नहीं उनके पास, वो तो उनकी थाली छीन गई बहुत पहले। यह राजनीति में है सिर्फ अपने परिवार के प्रोटेक्शन के लिए, तो इनको जिम्मा दिया गया है, सारे बॉलीवुड वाले लाके 500 करोड़ रुपए इनको दिए हैं। एक आइटम आ गया है तो वो किस लिए आया है कि ये संसद में आप जाके बोलेंगे, तो यह अपने आप को बिकी हुई हैं, इसीलिए आके वो बॉलीवुड के तरफ से ये खड़ा हुई हैं, और कोई बात नहीं है, इनके पास कोई थाली नहीं है। और थाली की बात करती हैं और उसके वो रवि किशन की बात करती हैं, वो बिहारी नौजवान, वो अपने बल पे खड़ा हुआ, डूबता हुआ भोजपुरी फिल्मी दुनिया। लगभग 17 साल से कोई फिल्म भोजपुरी में नहीं बन रही थी, वह आदमी आया, खुद प्रोडक्शन बनाया, सब कुछ किया, कैमरा खरीदा, अपनी टीम खड़ा किया और अपनी फिल्म बनाया। उसका एक डायलॉग, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, ये भोजपुरी का इतना सुपर हिट निकला फिल्म, और पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा बिहार में छा गया वो नौजवान, और फिल्मी दुनिया में नया उछाल आया, भूचाल आया, और पूरा भोजपुरी की नई दुनिया बसाया हुआ आदमी। उससे कह रही हैं उसके थाली की बात, आपने क्या किया है? आप अपने बच्चे को की होंगी, अपने बेटी को की होंगी, अपने बहू को की होंगी, लेकिन रवि किशन के और निरहुआ के लिए न मत कहिए, मनोज तिवारी के लिए मत कहिए। छोटे छोटे, मैं हमारे घर पे शादियों में मनोज तिवारी आके गाना गाए हैं, वह आज बड़े स्टार जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वह सब रगड़ के घिस के गलियों में हारमोनियम पे गाना गा के और अपना स्थान मुकाम हासिल किए हैं। आपके बेटे के तरह से कोई, अगर अमिताभ बच्चन का नाम ना हो तो कोई चपरासी नहीं बनाए। यह बचाने के लिए, ऐसे परिवारों को बचाने के लिए, ऐसे परिवारों को जिंदा रखने के लिए, चूँकि 130 करोड़ लोग इनके पीछे लग गए हैं कि जो जिस तरह से बॉलीवुड में जो ये कास्टिंग काउच से लेके और ड्रग और नेपोटिज्म का जो तुम रैकेट बना, एक गोला बना लिए हो कि उसमें कोई घुसने न पाए, और जिसमें लड़कियों का शोषण करते हो और लड़कों का लाइफ बर्बाद करते हो। अब जब 130 करोड़ जागा है तो उसमें जो राजनीति में है वह सारे लोग एक एक करके बाहर निकल रहे हैं और अपना ये चेहरा दिखा रहे हैं कि हम हैं। भैया इसके पहले, अच्छा, एक मैं जया बच्चन जी से पूछना चाहता हूं, आप अपने बेटी को क्यों नहीं फिल्म में लाए? बेटे को लॉन्च किए, लेकिन बेटी को फिल्म में क्यों नहीं लाए? ये जानती थी कि कास्टिंग काउच है, मेरी बेटी को भी सोना पड़ेगा, जो कल कंगना रनौत ने कहा था। ये जानती थी कि हमारी बेटी कल बिस्तर 5 मिनट के फिल्म के लिए उसको बिस्तर गर्म करना पड़ेगा, इसलिए अपने बेटी को नहीं लाई। तो जिस समय यह बॉलीवुड में ये घटनाएं चल रही थीं, जब कास्टिंग काउच हो रहा था, इस तरह की घटनाएं हो रही थी, उस समय आप कहाँ थी? उस समय भी तो राज्यसभा के सदस्य थी, उस समय क्यों नहीं बोली? कहाँ था आपका आवाज़? सिर्फ अपने परिवार बचाने का। आइए, आ रहा है ना केबीसी, लेके आ रहे हैं आपका हस्बैंड ना, इस बार बताएंगे आपको। यह देश जानता है
और इस देश के खिलाफ, देश के आवाज़ के खिलाफ जो आवाज़ उठाएगा उसकी आवाज़ बंद करना हम लोग जानते हैं और खूब अच्छी तरह से बंद करेंगे। और इतिहास याद करेगा कि वो महानायक नहीं, महान नालायक हैं और यह परिवार इस देश के साथ नहीं है। उसको सिर्फ पैसे से मतलब है, वह चाहे ड्रग पिलाएं, चाहे कास्टिंग काउच करें, जो भी करें इस देश के साथ, वह लगातार वह लोग वैसे लोगों के परिवार के साथ यह देश नहीं है। अब जो सत्यनिष्ठा के साथ इस देश के 130 करोड़ के लोगों को बचाने के लिए जो सुशांत के साथ खड़ा होगा, जो दिशा साल्यान के साथ खड़ा होगा, इन आवाज़ों का, जनता के आवाज़ के साथ खड़ा होगा, उसी की जनता सुनेगी, बाकी किसी की सुनने वाली नहीं है। सर, साथ ही जया बच्चन ने ये भी बोला है कि मैं मानती हूँ कि बॉलीवुड का एक तबका खराब हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पूरा बॉलीवुड खराब हो। तो अगर वो जानती हैं कि एक तबका खराब है तो आवाज़ क्यों नहीं उठाई उन्होंने कभी? जानती हैं तो भैया क्यों नहीं, संसद इसीलिए होता है, उसमें प्रश्नकाल होता है और आप 17-18 साल से लगातार सांसद हैं, को क्यों नहीं बोली? क्यों नहीं बोली? उनको तो सिर्फ जब उनके दरवाजे पे जांच का आँच आने लगा, उनकी बेटी खुद ड्रग में संलिप्त है, इसलिए जब लगा कि उनके दरवाजे पे, अभी कितना दिन हुआ, हम कितना प्रेम से, अमिताभ बच्चन थोड़ा सा बीमार हो गए थे तो कितना बढ़िया कोरोना के, कितना पूरा देश कहा उनके लिए, हवन पूजा, मस्जिदों में प्रार्थना, सब कुछ किए। इसीलिए प्रार्थना किए थे, इसी दिन के लिए कि आप ड्रग बेचने वालों को, ड्रग पीने वालों को और कास्टिंग काउच करने वाले को बचाने आ जाएं। यही आपकी नैतिकता है। कहाँ थी आप भाई? ये सलमान खान जिस समय गाड़ियों से पब्लिक को रौंद रहे थे, काले हिरन को मार रहे थे, और वो आमिर खान जी जाके टर्की में वो हमारे देश के दुश्मनों से मिल रहे थे। अरे भाई, ये जो तमाम जो कलाकार हैं, ये पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान में जाके शान से कहते हैं, भाई ये खाते तो हो हिंदुस्तान का, हमने तुमको बड़ा स्टार बनाया, हमने तुम्हारी फिल्में देखी, तुमको इतने ओहदे पे रखा। एक नाम उदाहरण के ले लीजिए, नसरुद्दीन शाह पाकिस्तान में जाते हैं तो कहते हैं, बड़े शौक से कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं अपने घर आया हूँ। तो भैया, जब तुम्हारा घर पाकिस्तान है तो जाके पाकिस्तान में ही बस जाओ, हिंदुस्तान में रहने की क्या ज़रूरत है? उस समय इनको कोई थाली में छेद नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। देश के साथ ये अनिल कपूर की जो बेटी है ना, कश्मीर में एक घटना घट गई थी तो इतना बड़ा पोस्टर लेके खड़ा हो गई थी, इतना बड़ा पोस्टर, लेकिन आए दिन वहाँ पाल घर में हिंदुओं की हत्या हो गई, साधुओं की हत्या हो गई। उस समय एक आवाज़ इनके किसी बॉलीवुड के कलाकार के मुंह से एक आवाज़ नहीं निकली। तो इनकी सोच को समझिए, ये किस मानसिकता के हैं। देश को समझना चाहिए, देश को सोचना चाहिए, देश को चिंतन करना चाहिए कि क्या तुम जब कश्मीर में एक मस्जिद में एक, जबकि हुआ नहीं था, उसमें खुद मुस्लिम समुदाय के बच्चे शामिल थे, बाहर करके ला के मंदिर में रख दिए थे, यह बाद में जांच में पता भी चला, उस पर पूरा बॉलीवुड सीना तान के पोस्टर लगा के मुझे हिंदू होने में शर्म है, ये आवाज़ पूरे देश में उठाए थे। लेकिन पाल घर में साधुओं को मार दिया जाता है, उसके लिए एक आवाज़ नहीं आती है। मंदिर तोड़ दिया जाता है, एक आवाज़ नहीं आती है। देश में तमाम घटनाएं घट जाती हैं हिंदुओं के साथ, उस पर पूरा बॉलीवुड गैंग चुप रहता है। भैया, तुम किसके लिए हम बना रहे हैं, किसके लिए तुम्हारी फिल्में देख रहे हैं, किस बात के तुम स्टार हो? ड्रग के इशू पे कितने आवाज़ आए। आज पूरा बॉलीवुड को सामने आना चाहिए। जिस तरह से सिंगल अकेली छत्राणी लड़ रही है कंगना रनौत सच्चाई के लिए, ड्रग के खिलाफ, जितने कास्टिंग काउच के खिलाफ, सारी भ्रष्टाचार के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ कंगना रनौत लड़ रही हैं, उसी तरह से बॉलीवुड का सारे सितारे आते कि हमारा चेक करिए, हमारा चेक करिए, हमारा चेक करिए, तो हमारे दिल में होता कि वास्तव में ये हीरो हैं, ये हमारे देश के। हम जो फिल्में देखते हैं इनका चरित्र भी। अब एक बात बताइए, एक कहानी आपको बता रहा हूँ। महात्मा गांधी के पास एक महिला आई, महिला आके कही कि मेरे बेटे को गुड़ खाने की आदत है। तो महात्मा गांधी कहे, इसको 1 हफ्ते बाद मेरे पास लेके आना। तो कही कि अरे आपको बहुत मानता है, आप एक बार मना कर देंगे तो ये छोड़ देगा। तो कहे कि नहीं, 1 हफ्ते बाद आइए। तो बहुत गुस्साई, तो फिर भी वह सर नीचे करके, नहीं, 1 हफ्ते बाद ही यह बात मैं कह पाऊँगा।
तो 1 हफ्ते बाद लेके आई। तो महात्मा गांधी को खुद गुड़ खाने की आदत थी, खुद गुड़ खाते थे। तो वह खुद कैसे कहें, उसी समय बच्चा कह देता कि आप खुद क्यों नहीं छोड़ देते। इसलिए वो कहे कि 1 हफ्ता जब महात्मा गांधी गुड़ छोड़ दिए तब तो उसको कह सकते थे। तो 1 हफ्ते बाद फिर उस बच्चे को लेकर महिला आई, तब वह महात्मा गांधी उसको समझा पाए, भैया तुम खुद ड्रग लेते हो और तुम लिखते हो 1 मिनट के लिए सिगरेट पीने के लिए कि स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, तो तुमको हम ये किस हैसियत से लिखते हो जब तुम खुद हीरोइन, कोकीन, चरस सब कुछ ले रहे हो। तो तुम्हारे अपना चरित्र पहले सुधार, इनको सुधार गृह में पहले नशा मुक्ति केंद्र में सारे कलाकारों को ला के और कम से कम 6 महीना जेल में रखना चाहिए, जेल के तरह से, और बिना नशा और इनको शुद्ध देसी खाना और देसी कपड़ा और बिना पंखे का कोई सुविधा नहीं, और ज़मीन के बिस्तर पे लेटा के जिस तरह से गांव का किसान रहता है उस तरह की सुविधा जब इनको 6 महीना दी जाएगी तब इनको गरीबी, जब तक इनको गरीबी का एहसास नहीं कराया जाएगा तब तक इनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार और जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां चला रही हैं, पूरे बॉलीवुड में जो 70, जिस तरह से कंगना रनौत कह रही हैं कि 80% से ज़्यादा बॉलीवुड के लोग ड्रगिस्ट हैं, तो उनको तत्काल नशा मुक्ति केंद्र में लाया जाए, वो भी लाया जाए उत्तर प्रदेश या बिहार में। उत्तर प्रदेश बिहार लाके इनको एक जंगल के एरिया में इनको ज़मीन पे 1-1 चटाई देके और कहा जाए यहीं 6 महीना रहो, सिर्फ खाना मिलेगा और सारा नशा उतर जाएगा, तब इनको समझ में आएगा। इनके साथ यही सबसे बढ़िया इलाज होगा और तभी यह समझेंगे कि यह देश क्या है, इस देश के लोग कैसे हैं और इस देश की संस्कृति कैसी है और इस देश की विचारधारा कैसी है। पैसे के लिए ये अपना सब कुछ कर सकते हैं, इनका कोई स्तर नहीं है, कोई ज़मीर नहीं है, कोई सोच नहीं है, सिर्फ पैसा। और इसीलिए कह रहा हूँ कि कभी राजा थे इसी तरह की गंदी हरकत करने वाली उनकी रानी कर दी थी, तो उनको लाग के और गरीब के वहाँ 6 महीना रहने का आदेश दिए थे। हमारे देश की संस्कृति यह है, असली सज़ा हमारे पुरातन सभ्यता के हिसाब से यही होना चाहिए कि बॉलीवुड को लाके इधर कहीं देहाती एरिया में, जंगलात एरिया में 6 महीना इनको रखा जाना चाहिए। तभी ये समझेंगे कि गरीबों का दर्द क्या होता है और जिंदगी कैसे जीवन यापन किया जाता है। और ख़ासकर इनको राज्यसभा से सपा को हटा के और इनको भी साथ में भेज देना चाहिए, तब यह 10 दिन उनको खाना बनाती खिलाती, नौकर आते हैं खाना बनाने खिलाने के लिए ना, तब इनको समझ में आता कि हाँ जया बच्चन इस देश के गरीबी का मतलब क्या होता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।